मैं आप लोगों को ये गाइड कर रहा था कि आपने सबसे पहले क्या किया है कि फाइवर का एक अकाउंट क्रिएट किया, ठीक है। तो इट मीन्स आपने एक शॉप ओपन की है, ठीक है। जब आपने एक शॉप ओपन की है तो उसके अंदर कोई प्रोडक्ट भी तो रखवाने ज़रूरी है ना, जिसके बिहाफ पे आप उस शॉप को चला सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों का अकाउंट क्रिएट करवाया गया है। देन आप लोगों को जो है वो गिग का बताया गया। गिग एक्चुअली होती क्या है? गिग ये होती है कि आपने फॉर एग्जांपल कोई शॉप ओपन की है, चाहे वो फिजिकल है ऑनलाइन है, उसके अंदर कोई ना कोई प्रोडक्ट तो रखवाने हैं आपको, ताकि आप उसको क्या कर सकें, उन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें उस शॉप के थ्रू। अब हम ये कर रहे हैं कि हम एक गिग बना रहे हैं, किसके बिहाफ पे? हमारी कीवर्ड सर्चिंग के बिहाफ पे। देखें, जब भी आप फाइवर पे गिग बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो फाइवर के एसईओ के लिहाज से अगर हम देखें तो जो सबसे फर्स्ट चीज़ है वो है आपका गिग क्रिएट। जब आप करते हैं उसके लिए कीवर्ड रिसर्चिंग करना, ठीक है। कीवर्ड सर्चिंग क्यों ज़रूरी है? देखें, जब आपको पता ही नहीं होगा कि कौन से कीवर्ड पे सेल है और कौन से कीवर्ड पे सेल नहीं है, तो तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। जब हम फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग करते आ रहे हैं काफ़ी अरसे से, और हम जो है वो एक गिग बनाते थे, कंपटीशन होता नहीं था ज़्यादा, और थोड़ी सी सर्चिंग करके हम गिग सेटअप करके जो है वो ऑर्डर्स ले लेते थे। लेकिन आजकल जो है वो ऐसा नहीं रहा। आपको क्या करना पड़ता है? आपको प्रॉपर कीवर्ड सर्चिंग करनी पड़ती है। अब मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी थी कीवर्ड सर्चिंग पढ़ाने के बाद कि आप लोगों ने हर वो कीवर्ड मुझे देना है, 10 ऐसे कीवर्ड देने हैं या उससे ज़्यादा, जो कीवर्ड रीडिज़ाइन या वेक्टर ट्रेसिंग के ज़ुमरे में आते हो। उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी कि आप को कीवर्ड सर्चिंग का थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ठीक है। अब कीवर्ड सर्चिंग के जो मैंने आपको पढ़ाई है वो जस्ट कीवर्ड लोगो रीडिजाइन की है, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने सारी क्या कीवर्ड सर्चिंग आपको पढ़ा दी है। नहीं, बिल्कुल अभी मतलब ऐसा समझ लें कि फर्स्ट स्टेप था हमारा लोगो रीडिजाइन की कीवर्ड सर्च करने का, ठीक है। और जो कीवर्ड आपने सर्च किए थे मैंने आपको ऑनलाइन क्लास के अंदर ही बता दिए थे कि आपके असाइनमेंट के अंदर थोड़े बहुत इश्यूज हैं। इश्यूज उनके हैं। अच्छा, सदफ कह रही है मेरी आवाज़ क्लियर नहीं है। कोई और स्टूडेंट बता दे कि क्या मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही? अगर आ रही है बाकियों को भी तो सदफ की तरफ आई थिंक इशू है। कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट करके बता दे। अच्छा सदफ, देखें सबको क्लियर आ रही है आवाज़ मेरी, तो आप अपने एंड पे चेक कर लें थोड़ा सा, ठीक है। इंटरनेट का ही वो जो है वो आई थिंक इशू कोई होगा आपकी तरफ से, तो उसको थोड़ा सा चेक कर लें। अच्छा देखें जी, बात सुने दोबारा। जी जी, मैं को होस्ट कर देता हूँ। अच्छा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने असाइनमेंट मुझे जब सबमिट करवाई है तो उसके अंदर न्यू लोगो की भी असाइनमेंट थी। मतलब मैंने आप लोगों को न्यू लोगो की कीवर्ड सर्चिंग नहीं सिखाई। ये बात क्लियर है ना? ठीक है, मैंने आपको वो कीवर्ड सर्चिंग सिखाई है जो लोगो रीडिज़ाइन के ज़ुमरे में आते हो। लोगो रीडिज़ाइन क्या होता है कि एक बने बनाए लोगों को आप दोबारा से क्रिएट करते हैं, चाहे वो वेक्टर ट्रेसिंग करें उसके साथ या फिर उसको रीशेप करें। अब रहीला देखें, जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगी तब क्रिएट योर फर्स्ट गिग का ऑप्शन होगा, तब उसको एक आप प्रॉपर एक गिग सेटअप करेंगी। देन जाके आपको ये ऊपर वाले ऑप्शन नजर आएंगे। ये बात क्लियर कर लें, ठीक है। चलें जी, हम एक फर्स्ट गिग क्रिएट करते हैं। देखें, जब आप लोग एक फर्स्ट गिग क्रिएट करते हैं तो जो कीवर्ड्स आपने निकाले हुए हैं उन कीवर्ड्स के बिहाफ पे आपने ये टाइटल रखना है, ठीक है। और जब आपने ये टाइटल रखना है तो मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए, और फाइवर भी खुद यही रिकमेंड करता है कि आपका जो टाइटल हो वो 60 करेक्टर्स का हो, ना कि 80 करेक्टर्स का। लेकिन क्योंकि फाइवर आपको अलाउ करता है
गुलजार अभी मैं बताता हूँ। देखिए फाइवर आपको अलाउ करता है 80 कैरेक्टर आप रख सकते हैं, लेकिन हमने क्या करना है 60 तक जाना है, ठीक है। अच्छा कीवर्ड, ये जो आपने सर्चिंग की थी कीवर्ड सर्चिंग, उसके बिहाफ पे टाइटल कैसा बनाना है देखें। अब मैंने यहाँ पे एक टाइटल जो है वो सेट किया है। उस टाइटल का जो पहला कीवर्ड है वो है डिजाइन, ठीक है। देखें डिजाइन का कीवर्ड तब आप रखेंगे जब आप एक न्यू गिग सेटअप कर रहे होंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आई विल रीडिजाइन। अब ये बात समझ लें आप कि आई विल आपने ऐसे नहीं करना कि दोबारा आई विल रख दे, ठीक है। क्यों? क्योंकि फाइवर कहता है कि आई विल मैं सेट खुद कर दूंगा, तो आपने आई विल नहीं रखना। आपने क्या करना है, आई विल तो आगे आपने कहना है कि आई विल रीडिजाइन, अपडेट, एडिट, और क्या चीज थी, मॉडिफाई। अच्छा मेरी बात सुने, हर वो कीवर्ड रखवाना है जिसके ऊपर ऑर्डर्स हैं। यहाँ पे वो कीवर्ड हमने टारगेट नहीं करने हैं जिसके ऊपर ऑर्डर नहीं है, ये बात मेक श्योर कर लें, ठीक है। और हर वो कीवर्ड रखना है जो लोगो रीडिजाइन या अपडेट के जुमरे में आता हो, ये बात हमेशा मेरी याद रखिएगा, ठीक है जी। रीमेक, लेकिन मेक श्योर कर लें मुझे आप वो कीवर्ड बता रहे हैं जिन पे ऑर्डर्स हैं। जी जी ठीक है। देखें आप मेरी बात सुने, अब देखें कि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है जस्ट परफेक्ट, ठीक है। जस्ट परफेक्ट जो लिखा हुआ आ रहा है और इसके सामने क्या लिखा हुआ है 57 कैरेक्टर्स आपके हो गए, मतलब आपने 60 से कम या मैक्सिमम 60 तक रखने हैं, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं 60 से ज्यादा जो है वो कैरेक्टर यहाँ पे रखवा रहा हूँ। तो फाइवर आपको क्या कह रहा है, देखें फाइवर आपको कह रहा है शॉर्टर टाइटल अट्रैक्ट मोर बायर। जब आपका बायर आता है फाइवर के ऊपर और वो देखता है कि भी इनके जो टाइटल्स हैं वो बहुत लेंथी हैं, लॉन्ग टेल टाइटल हैं, ठीक है। मतलब इन्होंने जो है वो बहुत ज्यादा कीवर्ड टारगेट किए हुए हैं, उसको इससे कंसर्न ही नहीं होता कि हमने टारगेट किए हुए हैं ज्यादा कीवर्ड, उसको कंसर्न होता है कि शॉर्ट और मीनिंगफुल टाइटल हो, ठीक है। तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको कट करूंगा, मैं इसको ले जाऊंगा किस पे, 60 से या 60 से लेस कैरेक्टर पे मैं ले जाऊंगा। ये बात हमेशा आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा मेरा टाइटल क्या था, रीडिजाइन। अब देखें मैंने यहाँ पे लोगो लिखा हुआ है, अब लोगो रीडिजाइन मेरा एक कीवर्ड बन गया है, ठीक है। दोबारा मुझे लोगो, क्या मुझे ये लिखने की जरूरत है दोबारा लोगो अपडेट, ये बता दें जल्दी से कि क्या मुझे दोबारा लोगो अपडेट लिखने की जरूरत है। अच्छा आप लोग सारे कह रहे हैं नहीं है जरूरत। देखिए मेरा जो है वो कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ, कॉन्सेप्ट समझे। अगर देखा जाए तो मुझे यूं लिखना चाहिए ना, आई विल डू लोगो रीडिजाइन, देन लोगो अपडेट, देन लोगो एडिट, देन लोगो मॉडिफाई। बात को समझिएगा। लेकिन फाइवर ये कहता है कि भाई आप एक कीवर्ड अगर एक बार लिख रहे हो और उसका रेलिवेंट कीवर्ड दोबारा लिख रहे हो, ठीक है, नहीं टाइटल तो लॉन्ग हो जाएगा। मैं एक और बात समझा रहा हूँ अदनान, देखें फाइवर ये कहता है कि आप अगर अपना एक, देखिए फाइवर ये कहता है कि आप अपना जो मेन कीवर्ड है ना अगर वो रखवाते हैं और उसके साथ उसके रेलिवेंट कीवर्ड रखवाते हैं, तो आपको रेलिवेंट कीवर्ड के साथ अपना मेन कीवर्ड बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब कहने का मेरा क्या मतलब है, देखें मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे जब रखवा दिया था ना लोगो,
रीमेक योर एग्जिस्टिंग लोगो मैंने रखवा दिया था, तो मुझे अब यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं थी कि आई विल डू लोगो रीडिजाइन। ठीक है, मुझे बार बार लोगो लिखने की जरूरत अब नहीं रही, क्योंकि आप लोगों की ये फर्स्ट गिग है। एक बार अगर आप लोग कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप लोग फिर ये बार बार मिस्टेक्स नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं अपने मेन टाइटल की तरफ आता हूँ कि फिर मेरा टाइटल किस तरह से होना चाहिए। देखें, जब मैंने लिखा आई विल रीडिजाइन, अपडेट, एडिट, मॉडिफाई, रीमेक योर एग्जिस्टिंग लोगो, तो एक लोगो तो आ गया ना मेरा इधर, लोगो और रीडिजाइन, मतलब लोगो रीडिजाइन का कीवर्ड मेरा पूरा हो गया। देन फाइवर क्या करेगा, लोगो को दोबारा उठाएगा और अपडेट के साथ मैच करवा देगा, कॉमे के बाद ये मैच करवाता जाएगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो लोगो अपडेट मेरे कितने कीवर्ड हो गए, 2। लोगो एडिट कितने हो गए, 3। लोगो मॉडिफाई 4। रीमेक, लोगो रीमेक हो गया 5। एग्जिस्टिंग लोगो क्या हो गया, 6। एग्जिस्टिंग लोगो रीडिजाइन कितने हो गए, 7। एग्जिस्टिंग लोगो अपडेट 8। एग्जिस्टिंग लोगो एडिट कितने हो गए जी, 9। एग्जिस्टिंग लोगो मॉडिफाई कितने कीवर्ड हो गए, 10। रीमेक एग्जिस्टिंग लोगो कितने हो गए, 11। अब आपने देखें एक टाइटल लिखा शॉर्ट सा, उसके अंदर 11 कीवर्ड आपने टारगेट कर लिए, कितनी जबरदस्त बात है ये होता है तरीका कि आप मैक्सिमम अपने कीवर्ड्स को क्या करें, टारगेट करें एक ही टाइटल के अंदर। उसका फायदा क्या होता है, देखिए उसका फायदा ये है, आप इन कीवर्ड्स के बिहाफ पे डिफरेंट पेजेस पे रैंक करोगे। बात समझ आ रही है, देखिए लोगो रीडिजाइन का पेज तो अलग होगा। ठीक है, कैसे अलग होगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं आता हूँ फाइवर पे, फाइवर पे मैं आके लिखता हूँ लोगो रीडिजाइन। अब ये जो 1500 लोग हैं, ये लोगो रीडिजाइन के कीवर्ड के ऊपर क्या कर रहे हैं, रैंक कर रहे हैं। तो क्या इनका टाइटल ये है कि क्या इनका टाइटल ये है कि आई विल रीडिजाइन योर लोगो, नहीं, इनका टाइटल ये नहीं है। देखिए मैं आपको फर्स्ट बंदा जो फर्स्ट नंबर पे बैठा हुआ है ना, इसका मैं आपको दिखाता हूँ। देखें वो कहते हैं आई विल डिजाइन रीडिजाइन, देखो रीडिजाइन और लोगो, इसने कीवर्ड का किया अपना टारगेट कर लिया। तो ये लोगो रीडिजाइन के कीवर्ड पे तो रैंक होके बैठा है लोगो रीडिजाइन के पेज के ऊपर। ठीक है, देन क्या है, लोगो एडिट, इसको हम सर्च करते हैं लोगो एडिट के ऊपर, तो क्या हम देखते हैं कि ये गिग वाला बंदा लोगो एडिट के ऊपर रैंक कर रहा है या नहीं कर रहा है। वहां पे 1500 लोग थे लोगो रीडिजाइन पे, और लोगो एडिट के ऊपर 2200 लोग जो है वो गिग बना के बैठे हैं। ये देखें ये रैंक करवा रहा है, ये देखें ये लोगो एडिट के कीवर्ड पे भी रैंक होके बैठा है। अब मेरी बात ये समझे, देखिए जब क्लाइंट आके लिखेगा लोगो एडिट, तो इसे ऑर्डर मिल सकते हैं ना, क्योंकि ये फर्स्ट पेज पे बैठा हुआ है। और लोगो रीडिजाइन के कीवर्ड पे भी ऑर्डर मिल सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट पेज पे बैठा हुआ है। अब मुझे बता दें कि क्या एक कीवर्ड रैंक जो है वो हम करवा के बैठे ज्यादा बेहतर है, ये ज्यादा कीवर्ड हम टारगेट कर लें और ज्यादा पेजेस पे रैंक हो जाए और ऑर्डर ज्यादा लें, वो बेहतर है। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग कि ज्यादा कीवर्ड्स के ऊपर अगर हम रैंक करते हैं तो हमें हमें क्या फायदा होगा, हमें ये फायदा होगा कि भाई हम ज्यादा ऑर्डर ले सकेंगे, ज्यादा पेजेस पे रैंक होके बैठ सकेंगे। ठीक है, अब आ जाए वापस। अब आपने इस टाइटल का रट्टा नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि आपने जो असाइनमेंट जब मुझे जमा करवाई थी, आपने उस असाइनमेंट में जाके देखना है कि ऑर्डर इन क्यू हैं लोगों के, मतलब वो कीवर्ड जो है उस पर ऑर्डर हैं जो आपने कीवर्ड मुझे जमा करवाया था। ठीक है, अगर वो उसके ऊपर ऑर्डर्स हैं और कंपटीशन भी कम है, कंपटीशन मैंने कहा था 5000 से कम गिग्स होनी चाहिए, वो वाले कीवर्ड्स आपने इधर टारगेट करने। मतलब आपने ये टाइटल नहीं रखना कि आई विल रीडिजाइन अपडेट एडिट मॉडिफाई रीमेक योर एग्जिस्टिंग लोगो।
बात क्लियर हो रही है? देखिए वासिफ, आप यहाँ वेक्टर ट्रेसिंग पे कर लो। देखो मेरी बात सुनो वासिफ, वेक्टर ट्रेसिंग भी रीडिजाइन के जुमरे में आता है ना, ठीक है। तो अगर आप जाते हो जी इधर फाइवर पे और आप कीवर्ड सर्च करते हो वेक्टर ट्रेसिंग, तो यहाँ पे कितने लोग हैं? 5000। मैंने कहा था 5000 का आप रख लें, लेकिन अगर फिर भी इस कीवर्ड को टारगेट करना चाहें तो कर लें, है कोई मसला नहीं है, ठीक है। मेरी बात सुने, ये जो मैंने आपको वेक्टर ट्रेसिंग सिखाई हुई है, वो भी लोगो अपडेट, लोगो रीडिजाइन, लोगो एडेड, लोगो मॉडिफाई के जुमरे में आता है ना। कॉन्सेप्ट समझे आप वासिफ या बाकी बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो आप अगर वेक्टर ट्रेसिंग करना चाहते हो उसकी इधर इधर ही इन कीवर्ड्स के अंदर, तो कर लो। तो अगर आप करोगे वेक्टर ट्रेस के साथ, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे आई विल वेक्टर ट्रेस यूर एग्जिस्टिंग लोगो, ठीक है। या मैं इनके अगर आपको टाइटल दिखा दूं, तो वो टाइटल किस तरह से देखें, आई विल वेक्टर ट्रेस वेक्टराइज कन्वर्ट लोगो टू वेक्टर। फिर आपको जो है अपना टाइटल कुछ इस तरह से रखना पड़ेगा। मतलब आपने ऐसा टाइटल रखना है कि आपका बायर आके आपकी गिग पे कंफ्यूज ना हो जाए, बायर को हमने कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। अब दूसरे का टाइटल देखें, आई विल वेक्टराइज री ड्रॉ ट्रेस रिक्रिएट लोगो। अब देखें इसने ट्रेस भी कर लिया टारगेट, रीड्रॉ भी कर लिया, वेक्टराइज भी कर लिया, रिक्रिएट भी कर लिया, एडोबी इलस्ट्रेटर के कीवर्ड को भी टारगेट कर लिया। अब ये आप पे डिपेंड करता है। मैं इसके अगर ऑर्डर एंड क्यू दिखा दूं आपको, जो फर्स्ट पे बैठा हुआ है बंदा, इसके ऑर्डर एंड क्यू नहीं है, तो लाजमी नहीं है कि किसी के पास ना हो। इसके पास है 10 ऑर्डर एंड क्यू लगे हुए हैं। ये फाइवर चॉइस है, ये बैच फाइवर जो है वो खुद देता है। इसके 3 ऑर्डर एंड क्यू हैं। और मैं अगर इसकी प्राइस दिखा दूं, तो तकरीबन आई थिंक ये $10 का दे रहा है बेसिक पैकेज। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है वासिफ आपको? देखिए हमने जो वेक्टर ट्रेसिंग पढ़ी हुई है, उस वेक्टर ट्रेसिंग के बिहाफ पे हम वेक्टर ट्रेस तो नहीं कर सकते, हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लोगों को रीडिजाइन भी कर सकते हैं, लोगों को अपडेट भी कर सकते हैं, लोगों को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। शुक्र है बात समझ आ गई आपको, ठीक है। आपने जो आप लोगों ने जो मुझे असाइनमेंट जमा करवाई है, उसके अंदर जाना है आपने, उसमें से कीवर्ड निकालने हैं। और कोई 5-6 कीवर्ड है, मैंने तो 11 कीवर्ड यहाँ पे टारगेट कर लिए आपके सामने ही। कोई 5-6-7-8 कीवर्ड जो है आपने टारगेट करके गिग सेटअप कर देनी है, जिस तरह से आज मैं आपको यहाँ पे गिग सेटअप करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब इधर आते हैं हम। देन आपने आना है नीचे, कैटेगरी। आपकी क्या कैटेगरी होगी जी? मेन कैटेगरी। अब मेरी बात हमेशा याद रखें, जब आप एक गिग बना के पब्लिश कर देंगे, तो उसके अंदर जो आपकी मेन कैटेगरी है वो चेंज नहीं हो सकती। जिस तरह से आपका फाइवर का यूजर नेम चेंज नहीं हो सकता, उस तरह से आपकी मेन कैटेगरी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि कैटेगरी के अंदर जाएं, देखें डिजिटल मार्केटिंग भी एक मेन नीच है। सकलैन आबिद, मैंने इसलिए अनाउंस कर दिया था क्लास के अंदर कि इलेक्ट्रिसिटी का इशू था जो कि रिजॉल्व हो गया है, तो सारे बच्चे आ जाएं, ठीक है। तो जब हमने क्लास बंद की तो 50 स्टूडेंट तो है वो लाइव थे मेरे साथ, अब दोबारा से 45-47 हो गए हैं, ठीक है। तो जो चीज़ मिस हो गई है ना आपकी बेसिक, अभी हमने बिल्कुल जीरो पे स्टेप पे बैठे हुए हैं, तो वो आप रिकॉर्डिंग में देख लेना। मैं रिकॉर्डिंग भी अभी अपलोड इंशाल्लाह कर दूंगा। चले मेरी बात समझे, देखिए ये कैटेगरी कौन सी कैटेगरी है, यहाँ से आपने अपनी कैटेगरी चूज करनी है, मतलब आपने अपनी नीच चूज करनी है। यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन है, डिजिटल मार्केटिंग है, राइटिंग ट्रांसलेशन है, वीडियो एनिमेशन है, म्यूजिक एंड ऑडियो है, प्रोग्रामिंग एंड टेक है, बिजनेस है, एंड देन लाइफस्टाइल है। ये 4 जो है 7-8 जो है मेन नीचेज है जो फाइवर ऑफर करता है अपने क्लाइंट्स को या फिर सेलर्स को कि इसके अंदर गिग्स बनाएं। हमारी जो नीच है वो क्या है? ग्राफिक डिजाइन। जब आप लोग एक नीच चूज करते हैं, वो फिर गिग सेटअप करने के बाद वो नीच चेंज नहीं हो सकती। मैं जस्ट आप लोगों को इतना बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो माइक्रो नीच है वो चेंज हो सकती है। अब माइक्रो नीच क्या होती है? देखें आपने चूज की एक बड़ी कैटेगरी ग्राफिक डिजाइन, उसके अंदर भी तो बहुत सारी नीचेज हैं ना, सब नीचेज हैं या माइक्रो नीचेज हैं, जैसा कि लोगो, फोटोशॉप एडिटिंग। मैं
दिखा देता हूँ। देखिए छोटा सा एक कर्सर बना हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से माइक्रो नीचेस आप देख सकते हैं। ग्राफिक डिजाइन के अंदर जो माइक्रो नीच है, पहली वो क्या है, लोगो डिजाइन, दूसरी ब्रांड स्टाइल गाइड, तीसरी गेम डिजाइन, ग्राफिक फॉर स्ट्रीमर, बिजनेस क्लास स्टेशनरी, रिज्यूमे, इलस्ट्रेशन, ब्राउशर डिजाइन, पैटर्न डिजाइन, पोस्टर डिजाइन, फ्लायर डिजाइन, बुक डिजाइन, एल्बम कवर डिजाइन, पॉडकास्ट कवर आर्ट, पैकेजिंग डिजाइन, एआर फिल्टर एंड लेंसेज, स्टोरी बोर्ड, वेब एंड मोबाइल सोशल मीडिया डिजाइन, पोस्ट कार्ड डिजाइन। मतलब ये कोई 20-25 हैं, लेकिन हम कितनी बनाएंगे यहाँ से? 7, क्योंकि हमें फाइबर अलाउ करता है 7 आप बनाओ। ठीक है, क्लियर है ये बात? अच्छा जी, नीचे आते जाएं, यहाँ पे है वेक्टर ट्रेसिंग। अब मुझे बताओ, क्या इन माइक्रो नीचेस के अंदर लिखा हुआ है लोगो रीडिजाइन, लोगो मॉडिफाई, लोगो अपडेट, लोगो रीडिजाइन? नहीं लिखा हुआ। वो सारी किसके अंडर आती हैं? वेक्टर ट्रेसिंग के अंडर आती है ना। कॉन्सेप्ट समझना है, हमने रट्टे नहीं लगाने किसी चीज को। तो अगर वो वेक्टर ट्रेसिंग में आनी है तो हम वेक्टर ट्रेसिंग आगे चूज कर लेते हैं। जब हम वेक्टर ट्रेसिंग चूज करते हैं तो फाइबर आपको यहाँ पे कहता है कि जी आप वेक्टर ट्रेसिंग क्योंकि आपने चूज कर ली है, तो आपकी ग्राफिक डिजाइन के अंदर कौन सी नीच बनेगी? माइक्रो वेक्टर ट्रेसिंग। अब वो सजेशन दे रहा है, लोगो डिजाइन, फोटोशॉप एडिटिंग, हमारा कंसर्न नहीं है अभी इससे। ठीक है, हमारा कंसर्न किससे है? इससे, इससे वेक्टर ट्रेसिंग से, जो कि हमने इधर चूज कर ली है। अब बात समझे, आपने क्या करना होता है, जो टाइटल रखवाना होता है ना ऊपर ये वाला, इसी के लिहाज से आपने टैग्स रखने होते हैं। जब भी कोई क्लाइंट आता है फाइवर पे सर्च करता है ना, वो एक्चुअली टैग होते हैं या फिर कह लें कीवर्ड होते हैं। ठीक है, उन कीवर्ड को हम टारगेट करते हैं यहाँ पे टैग रखवा के। ये एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर आप मैक्सिमम 5 टैग्स रख सकते हैं। मैक्सिमम कितने टैग्स रख सकते हैं आप लोग? 5। ठीक है, अब सर्च टैग के अंदर आए, सबसे पहला कीवर्ड हमारा क्या है? रीडिजाइन। ठीक है, तो आप लोगो रीडिजाइन भी लिख दो तो कोई मसला नहीं है। लिखने के बाद आपने एंटर दबाना है और ये कीवर्ड इधर लग जाएगा। कैसे लग जाएगा पता चलेगा? यहाँ पे क्रॉस का निशान आएगा, आप यहाँ से कट भी कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ लोगो, देन मैं लिखता हूँ रीडिजाइन और एंटर करता हूँ, तो वो ये जो कीवर्ड है वो लगा देता है इधर। मैं टाइटल में दोबारा जाता हूँ और देखता हूँ जी अपडेट है मेरा दूसरा कीवर्ड, तो मैं कहूँगा लोगो अपडेट, देन एंटर कर दूंगा। लोगो एडिट, लोगो मॉडिफाई, लोगो एडिट, लोगो मॉडिफाई, लास्ट क्या था? रीमेक, लोगो रीमेक। अब आपने कितने कीवर्ड यहाँ पे लगा दिए? 5। जब आपने 5 कीवर्ड यहाँ पे लगा दिए तो अब आपको छठा कीवर्ड नहीं लगाने देगा फाइवर। क्यों? क्योंकि आपको जो मैक्सिमम वो टैग्स लगाने देता है, वो कितने लगाने देता है? 5। ठीक है, उसके बाद ये सारा सेटअप करने के बाद इसके बहुत सारे पेजेस आएंगे। जब आप गिग बनाते हैं ना तो वो बहुत सारे पेजेस पे आपकी गिग बनती है। देन आपने करना है सेव एंड कंटिन्यू। ये थोड़ा सा देखिए ऊपर ये चेंज होगा। अब देखिए कितने पेजेस हैं? 1 2 3 4 5 6। ये 6 पेजेस आपको करने हैं कंप्लीट। जो जो कंप्लीट होता जाएगा वो ग्रीन होता जाएगा, जो जो रह जाएगा वो फिर इस तरह से ग्रे ही रहेगा। ये बात याद रखना। ठीक है, अब हमने क्या करना है? प्राइसिंग के अंदर आना है। हमारा पहला था ओवरव्यू। ओवरव्यू के अंदर हमने क्या रखवाया? अपना टाइटल रखवाया, अपनी नीच सेलेक्ट की, माइक्रो नीच सेलेक्ट की, और हमने क्या किया जी? टैग्स रखवाए। उसके बाद हम आते हैं प्राइसिंग के अंदर। अब मेरी बात याद रखना, देखिए प्राइसिंग के 3 पैकेजेस होते हैं। अगर आप इनको बंद कर दें, मैं दिखाता हूँ दोबारा, देखिए अगर आप इन पैकेजेस को बंद कर दें तो ये स्टैंडर्ड प्रीमियम बंद हो जाएंगे और आप कौन से पैकेज पे चले जाओगे? बेसिक पे। अच्छा, वासिफ का मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ छोटा सा, जो कि मैं Q&A में वैसे लेना चाह रहा था लेकिन ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। देखो वासिफ का क्वेश्चन है, सर सजेस्टेड कैटेगरीज के अंदर
सजेस्टेड कैटेगरीज के अंदर कैटेगरीज पे अगर वेक्टर ट्रेसिंग क्लिक करें, नीचे जो फाइवर दे रहा है, तो क्या उसमें डिटेल कैटेगराइजेशन में कुछ सिलेक्शन करनी है जो होती हैं, वो क्या लाजमी नहीं है, आपकी गिग में नहीं है। देखो वासिफ, आप पहले गिग्स बना चुके हो, मैं जानता हूँ, ठीक है, मेरी बात सुनो। जब आप अपनी माइक्रो नीच सेलेक्ट करते हो ना, ठीक है, तो हर माइक्रो नीच की वो ऑप्शन डिफरेंट होती हैं। मतलब जिस तरह से हमने वेक्टर ट्रेसिंग अपनी माइक्रो नीच सेलेक्ट की, तो हमें 2-3 ऑप्शन नजर आए, टैग्स लगाने थे और क्या लगाना था, और सेव एंड कंटिन्यू कर देना था। जब हम फोटोशॉप एडिटिंग या लोगो डिजाइन को चूज करेंगे, तो वहां पे वो कहेगा कि आप कौन कौन सी फॉर्म में लोगो देंगे, पीएनजी भी चूज करें, जेपीजी भी चूज करें, ठीक है। तो वो ऑप्शन तब आएंगे जब आप अपनी माइक्रो नीच को चेंज करेंगे। आप रहीला कहती हैं कि मुझे ऑप्शन शो नहीं। रहीला देखो, आप अपना अकाउंट कंप्लीट करो और क्रिएट अ न्यू गिग पे क्लिक करो। जब आप उस पर क्लिक करोगी ना, तो ये ऑप्शन एक गिग बनाने के बाद शो होंगे। वासिफ क्लियर होगी ये बात? जब हम अपनी माइक्रो नीड सेलेक्ट करते हैं तो उसके बिहाफ पे वो ऑप्शन दिखाता है, क्योंकि वेक्टर ट्रेसिंग के अंदर वो ऑप्शन नहीं है। पीएनजी, जेपीजी, वो लोगों किस टाइप का होगा, ठीक है, मिनिमल होगा या किस वो, और जब हम माइक्रो नीचे सिलेक्ट करेंगे वो उनमें आएगा। अच्छा, मोहम्मद नुमान कहते हैं सर आप, चलिए वासिफ को क्लियर हो गया। सर आपने मेन नीच में ग्राफिक डिजाइन रखी, लेकिन सब नीच में वेक्टर ट्रेसिंग सिलेक्ट की, क्या यहाँ लोगो डिजाइन सिलेक्ट नहीं करना होगा? क्योंकि हमने टाइटल में लोगो की डिटेल दी। देखो मेरी बात सुनो मोहम्मद नुमान, हमने जो लोगो पढ़ाया है, मैंने आप लोगों को वेक्टर ट्रेसिंग या लोगो रीडिजाइन पढ़ाया हुआ है, उसकी वो सारी चीजें वेक्टर ट्रेसिंग के अंदर आ जाती हैं। अगर आप यहाँ पे चूज करते हैं ना माइक्रो कैटेगरी अपनी, इधर ओवरव्यू के अंदर, मैं बता देता हूँ दोबारा, देखो मेरी बात सुनो, इधर अगर आप चूज करते हैं ना लोगो डिजाइन माइक्रो अपनी कैटेगरी, मैं नुमान को कह रहा हूँ, तो इसका मतलब है आप नया लोगो बना के देंगे। मैंने तो नहीं बताया अभी आपको नया लोगो, तो जो चीज मैंने बताई है वो किसके अंडर आती है? सारी वेक्टर ट्रेसिंग के अंडर आती है। इसलिए मैंने आपको लोगो डिजाइन नहीं चूज करवाई। हालांकि आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? लोगो डिजाइन, लेकिन क्योंकि लोगो नया नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, आप बने बनाए लोगों को रीडिजाइन करके दे रहे हैं। मतलब हम छोटी मार्केट को टारगेट कर रहे हैं अभी। अगर हम डायरेक्ट जो है, जी बिल्कुल, आपको क्लियर हो गया है ना मोहम्मद नुमान? ठीक है, आप भी ऐसा ही करेंगे। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना कि नया लोगो किस तरह से बनता है, तो वो ऑप्शन मैं फिर आगे चल के बताऊंगा। अभी मैं जिस तरह से करूँ आपने वैसे ही करना है। अच्छा जी, मेरी बात सुने। देन मैं किस पे आया हूँ? मैं आया हूँ प्राइसिंग पे। प्राइसिंग पे जब हम आते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपका स्टैंडर्ड और प्रीमियम पैकेज बंद होता है। तो हमने क्या करना होता है, इनको ओपन करना पड़ता है। ये देखिए ऊपर बटन लगा हुआ है छोटा सा, मैं इसको बंद कर देता हूँ, दोबारा चला देता हूँ, तो गॉट इट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपके ये 3 पैकेजेस आएंगे, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। अब ये होता क्या है, देखिए बेसिक के अंदर आप क्या प्रोवाइड करते हैं? अच्छा, कुछ लोग, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, कुछ लोग बेसिक ऊपर लिखा हुआ है ना, वो इधर आते हैं बेसिक लिख देते हैं। स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, इधर आते हैं स्टैंडर्ड लिख देते हैं। देन प्रीमियम तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, देन आते हैं इधर प्रीमियम लिख के नीचे डिस्क्राइब करते हैं अपने पैकेज को। ये पैकेजेस हैं क्या? देखिए फाइवर आपको अलाउ करता है कि आप 3 तरह की प्राइसेस के ऊपर जाके अपने अपनी सर्विस को ऑफर करो। मतलब बेसिक के अंदर कम प्राइस ऑफर करो, स्टैंडर्ड में उससे ज्यादा प्राइस ऑफर करो, प्रीमियम में ज्यादा प्राइस ऑफर करो, ठीक है। मतलब बेसिक के अंदर आपने बेसिक नहीं लिखना, भी बेसिक तो लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड के नीचे स्टैंडर्ड नहीं लिखना, प्रीमियम के नीचे प्रीमियम नहीं लिखना। तो लिखना क्या है? देखें, सबसे पहले आपने अपने बेसिक प्लान को एक नाम देना है कि भाई वन सिंपल लोगो इनटू हाई क्वालिटी। जब आपका क्लाइंट आएगा आपके अकाउंट के ऊपर, तो उसको ऊपर ऊपर नजर आ रहा होगा कि भाई बेसिक प्लान के अंदर एक लोगो हाई क्वालिटी के अंदर कन्वर्ट करके ये दे रहे हैं। इधर आप क्या लिखेंगे? इसी को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। टू सिंपल लोगोस इनटू हाई क्वालिटी।
आप यहाँ पे कह सकते हैं 1 कॉम्प्लेक्स लोगो इनटू हाई क्वालिटी। अब देखो आप यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाओगे कि कॉम्प्लेक्स लोगो कौन सा होता है। देखो मेरी बात सुनो, जो स्ट्रेट बिल्कुल सीधा साधा लोगो हो ना, जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाए हैं अभी, वो सिंपल लोगो होते हैं। कॉम्प्लेक्स लोगो होते हैं कि किसी का फेस जो है वो ट्रेस करना होता है, या और भी कॉम्प्लेक्स शेप्स होती हैं, तो उनको हम रख देते हैं प्रीमियम के अंदर। अगर आप वो ऑफर नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे क्या कहोगे, 3 सिंपल लोगोस इनटू हाई क्वालिटी। ठीक है, तो इनको ना थोड़ा सा आपने ब्यूटीफाई कर देना। आप वो किस तरह से कर सकते हैं, एस को आप कैपिटल कर दें, यहाँ से ये भी कैपिटल कर दें, इनटू का रहने दें, हाई का एच जो है वो आप कैपिटल कर दें। इसी तरह से इसके साथ भी आपने वैसे ही करना है। अच्छा, आप लोगों का ये भी क्वेश्चन होना चाहिए था कि सर क्लाइंट हमें 3 लोगों क्यों देगा, एक लोगो होगा ना उसके पास, तो 3 क्यों देगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखें, क्लाइंट के पास ऑप्शंस होते हैं कि भाई मेरा अगर एक लोगो है तो वो 3 तरह के कॉन्सेप्ट्स में होना चाहिए। और अक्सर क्लाइंट ऐसे आते हैं जो जिनकी जो है वो बिजनेसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। समझ आ रही है बात। और वो फिर आपको कहते हैं जी आप हमें जो हमारे डिफरेंट लोगो हैं वो ट्रेस करके दें। अक्सर कुछ टी शर्ट की जो है वो एजेंसीज भी होती हैं, और वो क्या ऑफर करवाती हैं, उनके पास क्योंकि टी शर्ट ज़्यादा होती हैं, क्लाइंट उनके पास जाते हैं लो क्वालिटी का लोगो लेके, फिर वो एक फ्रीलांसर को ढूंढते हैं जो उनको कन्वर्ट करके देता है हाई क्वालिटी लोगो के अंदर, देन वो अपने क्लाइंट को प्रिंट करके दे देते हैं। ठीक है, अब मेरी बात समझे, तो क्लाइंट आपको 3 या 3 से ज़्यादा लोगो भी दे सकता है। तो जब 3 से ज़्यादा लोगो देगा तो उसके लिए आप एक कस्टम ऑफर क्रिएट करते हैं। वो आपके इससे स्पेसिफिक ऑर्डर पे आके ऑर्डर नहीं करेगा, क्योंकि जब वो पढ़ेगा ना कि भाई मुझे ये गिग अच्छी लग रही है, लेकिन 1 सिंपल दे रहे हैं, यहाँ 2 सिंपल दे रहे हैं, यहाँ 3 सिंपल, लेकिन मेरे 5 सिंपल लोगों हैं, तो वो इनबॉक्स में आएगा, फिर आपको कहेगा कि भाई आपने अपनी गिग के अंदर 3 लोगों दिए हो, मुझे 5 करवाने हैं। तो उसके लिए कस्टम ऑफर क्रिएट करते हैं इनबॉक्स के अंदर जाके। ठीक है, मैं वो भी बता दूंगा आगे चल के। अब यहाँ पे आपने क्या किया है कि आपने कहा है कि आप एक सिंपल लोगों को हाई क्वालिटी के अंदर करके देंगे। ठीक है, तो अब आप अपने पैकेज को यहाँ पे डिस्क्राइब करें। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन क्या होगी, आप यही चीज उठा के दोबारा लिख सकते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे छोटी सी ये जो मैंने बुलेट लगाई है, ये बुलेट लगा लेनी है आपने। ठीक है, ये दोबारा बुलेट लगानी है, देन कहना है मैं पीएनजी भी दूंगा, जेपीजी दूंगा, सोर्स फाइल भी दूंगा। देन आते हैं, आपने इधर आना है, इधर से ये कॉपी करना है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, यहाँ पे एक छोटा सा बुलेट लगाना है। देन आपने कहना है जी मैं पीएनजी भी दूंगा, जेपीजी, इधर पीडीएफ भी ऑफर कर दें आप, कोई मसला नहीं है। सोर्स फाइल के साथ आप वेक्टर फाइल भी दे दें। अब सोर्स फाइल और वेक्टर फाइल एक ही चीज होती है, लेकिन क्लाइंट को अट्रैक्ट करवाने के लिए देनी है ये चीजें। ये आपके पैकेज का नाम था, ये उसकी डिस्क्रिप्शन थी छोटी छोटी। ठीक है, अब आता है डिलीवरी टाइम। एज अ न्यू सेलर आपने 1 दिन डिलीवरी रखना है इधर। ठीक है, रिवियंस के अंदर रिवियन क्या होती है ये समझे। देखिए, आपने एक लोगो ट्रेस करके क्लाइंट को दे दिया, क्लाइंट फिर दोबारा आपके पास आएगा, आपको कहेगा कि जी इसमें फॉन्ट जो है मुझे मजा नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, या मैच नहीं हो रहा। तो आप फॉन्ट को क्या करके दें, मैच करवा के दें। तो आपका ऑर्डर वो रिवीजन में डाल देगा, या आपको इनबॉक्स में रिक्वेस्ट करेगा कि मेरा ऑर्डर आप जो है वो एक रिवीजन कर दे मेरे ऑर्डर का, और मुझे फॉन्ट एग्जैक्ट मैच करके दे। अगर कलर की कोई चेंज करवानी है तो वो आपको कहेगा कि जी मुझे कलर जो है, मैं आपका ऑर्डर रिवीजन में डाल रहा हूँ और मुझे कलर भी चेंज करके दें। रिवीजन बेसिकली बने बनाए चीज के अंदर कोई चेंज होती है जो क्लाइंट आपसे मांगता है, और आपने इसको रखना है अनलिमिटेड के ऊपर, और क्लाइंट जो है वो इससे अट्रैक्ट हो जाता है, लेकिन कभी भी अनलिमिटेड कहता नहीं है, आपको बार बार चेंजेस का नहीं कहता। तो शुरू में क्योंकि हमने सर्वाइव करना है तो हम अनलिमिटेड ऑफर करते हैं, और कुछ अरसे के बाद जाके हम फिर चेंज भी कर सकते हैं इनको।
नंबर ऑफ इमेजेस का मतलब है एक। देखें जितनी चीज आपने ऊपर ऑफर की हुई है, हमने कहा है एक हम बना के देंगे लोगों, तो उतनी चीज ही नीचे आके आपके हैं। इधर 2 थे, इधर कितने थे जी? 3 थे। बात समझ भी आ रही है आप लोगों को या नहीं? मैं क्यों नहीं ले रहा आपका, मैं ये टॉपिक कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। अच्छा, जवार का क्वेश्चन है कि सर हम 2 लोगों के साथ या 3 लोगों के साथ एक सब कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं? दे दो जी, बिल्कुल दे सकते हैं। आप आए इधर ऊपर, आपके हैं 3 सिंपल प्लस 1 कॉम्प्लेक्स। फिर इधर लोगोस को लोगो कर देना। ये ग्रामर की चीजें बड़ी मैटर करती हैं, ठीक है? कर कर दें ऑफर, आप कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है जी, मैं Q&A बंद कर रहा हूँ, मैं एंड पे फिर Q&A लेता हूँ। नंबर ऑफ इमेजेस का मतलब ये था, देखें आपने अगर इधर 1 कहा है तो इधर भी 1 ही हो। ये ना हो कि आप इधर कह रहे हो 2 और इधर कर दें आप 1, या 5 कर दें, 6 कर दें। नहीं, ये अनएथिकल लगता है। ये जो है इससे आपका क्लाइंट कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है ऊपर ये कह रहे हैं 2, नीचे कह रहे हैं 1 या 5, ये मतलब इनको खुद ही क्लियर नहीं है बात। देखें अपनी कंफ्यूजन दूर करने क्लाइंट आपके पास आ रहा है, उसे लग रहा है कि आप उसकी कंफ्यूजन को दूर कर दोगे। बात समझ आ रही है? और मेरी बात हमेशा याद रखना, ये फ्रीलांसिंग एक बिजनेस है, इसको मतलब सीरियस होके लेके चलना पड़ता है हमें आगे। ये ऐसा नहीं है कि जी दिल कर रहा है फ्रीलांसिंग कर ली और गिग बना ली और कई के दिन ऑनलाइन ना आए, ये अनएथिकल लगता है, ठीक है? तो इन चीज़ों को थोड़ा सीरियस लेके चलना है आप लोगों ने, इनमें मतलब बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बिल्कुल भी। देखो मेरी बात सुनो, अगर तो ऊपर कहा है मैं दूंगा सोर्स फाइल, तो नीचे भी कहो मैं दूंगा सोर्स फाइल, मतलब आपने यहाँ सिंपली टिक करना है .ai की फाइल दे दें लाजमी। अब देखें .ai पे अगर मैं टिक कर रहा हूँ तो लाजमी नहीं है कि ऊपर जाओ और लिखो कि मैं .ai भी दूंगा, ठीक है? मतलब अंडरस्टूड सी बात है, क्लाइंट आके देखेगा कि भी ये चेक्ड है, मतलब ये .ai भी देगा। .ai वाली फाइल ही तो आपकी सोर्स फाइल है। ईपीएस कैसे बनती है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरह से बनती है। आपने एक बनी बनाई फाइल को ईपीएस में सेव कर देना और वो क्लाइंट को दे देना है। क्लाइंट ईपीएस क्यों मांगता है? क्योंकि ईपीएस वाली फाइल फोटोशॉप में भी ओपन हो जाती है, चाहे वो इलस्ट्रेटर में बनी हुई है, और कोरल ड्रा में भी ओपन हो जाती है। अच्छा, पीडीएफ इधर कहा है आप लोगों ने? नहीं देना चाह रहे अगर आप पीडीएफ, तो आप पीडीएफ को अनचेक रखें। इधर आप देना चाह रहे थे तो इधर भी देना चाह रहे थे, तो आप चेक कर दें। एसवीजी क्या होती है? ये जो इंटरनेट के ऊपर जाके फाइल ओपन होती है वो एसवीजी फाइल होती है। ये मेरा मशवरा है, तो कर दें ऑफर, ठीक है? एज अ बिगिनर मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप सारे ऑप्शन ऑन करें। CDR कोरल ड्रा की फाइल हम नहीं ऑफर कर रहे। हाई रेजोल्यूशन रास्टर होगा। देखो हाई रेजोल्यूशन रास्टर का क्या मतलब होता है? रास्टर इमेज जो आप एक बनाते हो ना वेक्टर से रास्टर, वो हाई क्वालिटी होती है, लेकिन स्टिल क्योंकि पीएनजी जेपीजी होती है इसलिए वो रास्टर होती है। तो आप हाई क्वालिटी की पीएनजी जेपीजी देंगे जी, चेक करवाने हैं। अगर क्लाइंट आ जाता है आपको कहता है कलर चेंज कर दें, तो आप कर देंगे, ठीक है? देन इधर आके आपने प्राइस सेट करनी है। आपने शुरू के अंदर ऐसा बिगिनर $5 रखवानी है बेसिक की, इसकी 10 और इसकी 15। अच्छा, क्या अब ये हमारे ऊपर फर्ज हो गया कि ये 10 और 15 रखवानी है? नहीं, हमारे ऊपर फर्ज ये पहली प्राइस है। ये जो बेसिक प्लान है ना गिग का, ये क्लाइंट को एक्चुअली शो होता है आपके अकाउंट के ऊपर। मैं दिखा भी दूंगा आपको थोड़ी देर तक। देखिए अगर आपने यहाँ ऑफर किया होता ना, जैसे एक स्टूडेंट ने यहाँ पे कहा था कि सर अगर हम 3 लोगों के साथ एक कॉम्प्लेक्स दे दें तो 3 की तो प्राइस होगी 15, तो कॉम्प्लेक्स की भी तो प्राइस लगाएं अंदर। अगर आप वो 10 का चार्ज कर रहे हैं तो इसको कितना करेंगे? 25, ठीक है? अच्छा, मेरी एक और बात भी सुन लें, एक मिनिमम प्राइस आप $5 रख सकते हैं, क्योंकि फाइवर या जितने भी प्लेटफॉर्म है आपको ऑफर करते हैं कि आप अपनी इनिशियल प्राइसेस 5 से स्टार्ट करें। कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको 5 से भी नीचे ले जाते हैं, लेकिन फाइवर पे, अपर पे या बाकी जो अच्छे प्लेटफॉर्म है वो आपको मिनिमम $5 कहते हैं। आप क्लाइंट को कॉस्ट जरूर करें। मैक्सिमम आप कितना रखवा सकते हैं? देखिए आप इस कर्सर को नीचे ले जाएं और आप रखवा सकते हैं $1000, मतलब 1995 कितना हो गया? $1000 हो गया ना, कि आप $1000 तक क्लाइंट यहाँ प्राइस सेट कर सकते हैं। जो कस्टम ऑर्डर होते हैं $5000 तक आप कर सकते हैं क्लाइंट को चार्ज कस्टम ऑर्डर के अंदर, ठीक है? तो अभी मैं क्योंकि ऑफर नहीं कर रहा कॉम्प्लेक्स लोगो, मैं सिंपल लोगो 3 ऑफर कर रहा हूँ, तो मैं इसको जाके सिंपली कर दूंगा 15।
ये आपके बेसिक जो प्लान्स हैं, प्राइसेस हैं, वो सेट हो गई हैं। अब आ जाए नीचे, देखिए मेरी बात सुनिए, ऐड एक्स्ट्रा सर्विस का पता है क्या मतलब होता है? आप एक लोगो कितने दिन के अंदर बना रहे हैं, मैं आपको ना एक थोड़ा सा गेस दे दूं। आप बेसिक प्लान दे रहे हैं 3 दिन के अंदर, ठीक है, और साथ ही आप नीचे जाते हैं और कहते हैं जी मैं एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी दूंगा, किस पैकेज के लिए? बेसिक पैकेज के लिए, और मैं ये 1 दिन के अंदर आपको बना के दूंगा। हालांकि मेरा पैकेज कितने दिन के अंदर कहता है? 3 दिन के अंदर, लेकिन मैं आपको ये कितने दिन में बना के दूंगा? 1 दिन के अंदर। भाई मैं अगर 3 दिन वाला काम 1 दिन में करके दे रहा हूँ तो मैं चार्ज तो करूंगा। कितने चार्ज करूंगा? आप 5 और एक्स्ट्रा लगा दो कि मैं 5 एक्स्ट्रा लगाऊंगा और आपको 3 दिन वाला काम 1 दिन में करके दूंगा। तो 5 ये और 5 ये कितने हो गए? जल्दी से बताएं कितने हो गए? 10। इसे कहते हैं आप सेलिंग। मेरी बात हमेशा याद रखना, एक $5 वाले क्लाइंट से आप $5000 भी निकलवा सकते हैं। ये अप सेलिंग का एक इनिशियल पॉइंट मैंने आपको बताया है। और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं अप सेलिंग करने के लिए, वो मैं आगे चल के बताऊंगा, ठीक है। देखिए हम सारी जिंदगी $5 पे तो नहीं रहेंगे। $5 तो हम मार्केट में सर्वाइव करने के लिए रखवा रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ी सी रैंकिंग मिल जाए। इसे कहते हैं अप सेल करना, कि भाई आपकी गिग का पैकेज $5 था, आपने उसे कहा कि मैं 3 दिन वाला काम 1 दिन में करके दूंगा। अब 5 और 5 10 हो गए, आप बेशक इसको 10 कर लो। 10 और 5 देखो, 5 वाली गिग से आपने कितने पैसे कमा लिए? $15 कमा लिए। इसे कहते हैं आप सेल करना, और ये शुरू में आपने बंद रखना है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि क्योंकि आप नए हैं, ठीक है, आप नए हैं, थोड़ा सा मार्केट के अंदर जो मेरी रिकमेंडेशन होती है, आप थोड़ा सा सर्वाइव करें, 1-2 ऑर्डर ले लें, देन आके इसको ओपन कर लें, ठीक है। अदरवाइज अगर आप नहीं, आप कहते हैं जी सर हमने एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी रखवानी है, उसका नुकसान पता क्या होगा? मैं ये नुकसान बताता हूँ आपको। इधर मिनिमम आपको 2 दिन तो रखने पड़ेंगे। अगर ये आप बेसिक प्लान एज अ बिगिनर, मार्केट में शॉप भी न्यू ओपन किया और आप कह रहे हो जी मैं, बाकी लोग बैठे हैं मार्केट के अंदर और वो कह रहे हैं जी हम आपको एक अच्छा काम करके देंगे और हमारा 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, हम 1 दिन के अंदर करके देंगे और $5 लेंगे। बात को जरा समझिएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। आप आते हो, नई शॉप ओपन कर रहे हो, आप कहते हो मैं काम 2 दिन में करके दूंगा और लूंगा भी $10, ये कोई सेंस बनती है? इतना मुझे बता दें। नहीं बनती। मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है थोड़ा सा? देखिए क्लाइंट को आपके प्रोफाइल पे इधर 2 दिन डिलीवरी नजर आएंगे। अगर आपने ये एक्स्ट्रा पैकेज रखवाने हैं ना नीचे जाके, तो आपको क्या करवाना पड़ेगा? ऊपर 2 दिन रखवाने पड़ेंगे। 2 दिन से 1 दिन पे आओगे ना, 1 दिन से कम तो आप आ नहीं सकते। मिनिमम जो टाइम है वो 24 आवर्स है काम को करने का फाइबर के ऊपर। देखें सकलैन, मतलब मैं 100% नहीं कह रहा कि ऑर्डर कोई नहीं देगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। सुमैया बिल्कुल ठीक कह रही है कि देखो बायर को ये चीज अट्रैक्ट नहीं करेगी कि भाई आपने आज शॉप ओपन की है, कल को जो है वो कह रहे हो कि मैं डबल रेट लूंगा और काम भी लेट करके दूंगा। मतलब आप ईद की अगर मैं बात करूं, ईद वाले दिन आप जाते हो मार्केट के अंदर, ठीक है, वहां पे दर्जी बैठे हुए हैं, बहुत सारे ना टेलर बैठे हुए हैं। एक नया टेलर आके बैठा है, वो कहता है जी मार्केट में 700 रुपये ले रहे हैं, मैं 1500 रुपये लूंगा और मैं ना ईद वाले दिन ही दूंगा आपको, मतलब ईद वाली सुबह दूंगा आपको काम। उसे कौन देगा काम? कोई नहीं देगा। मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट बना लें अपना, ठीक है। तो हम एज अ न्यू सेलर मार्केट में सर्वाइव करवाने के लिए हम कहते हैं जी अभी हमें नहीं ऐड करनी ये वाली चीजें। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी कब करेंगे? 10-15 ऑर्डर हो जाएं, 20 ऑर्डर हो जाएं हमारे पास, थोड़ा सा हम मार्केट के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं, हम फर्स्ट पेज पे रैंक कर रहे हैं, फिर हम अपनी मर्जी करते हैं। मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले एक क्लाइंट आया मेरे पास, तो मैंने बजट पूछा कितना है जी, बजट कहते हैं मुझे $5 है। मैंने उसको कम्युनिकेट किया, इसको कहते हैं अपसेल करना। देखो कम्युनिकेशन, अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है ना और फ्रीलांसिंग का लॉक ओपन करना है तो कम्युनिकेशन उसकी चाबी है, मैं ये कहता हूँ सबको। मैंने उसे कहा जी नहीं, मतलब उसे मैंने कम्युनिकेट किया और वो $5 वाला ऑर्डर वो मुझे $100 का प्लेस करके गया। ये मैं मतलब इसकी छोटी सी केस स्टडी भी बनाऊंगा, जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा
कि भाई एक $5 वाले क्लाइंट को $100, $1000, $1500, $3000, $5000 पे कैसे लेके जाते हैं, इसे अपसेल कहते हैं ना। मैं मतलब आसादुर रहमान आगे चल के बताऊंगा, वो नेक्स्ट आगे की चीजें, ठीक है। तो हम एडिशनल रिवीजन का क्या मतलब है, अब ये बात समझें। एडिशनल रिवीजन ये होता है कि भाई आप इधर बेसिक पैकेज कह रहे हो मैं एक रिवीजन करके दूंगा, क्लाइंट कहता है मुझे एक रिवीजन तो पूरा हो गया मेरा सर, मैंने $5 वाला $15 में किया है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कस्टम में, जबरदस्त, वासे बहुत अच्छी बात है, ठीक है। रिवीजन समझे, देखिए आप दे रहे हैं इधर 1 रिवीजन, जब क्लाइंट आपका ऑर्डर एक रिवीजन के अंदर डालेगा तो उसका ये रिवीजन खत्म हो जाएगा, जब खत्म हो जाएगा और उसको मजीद रिवीजन करवाना है तो वो जाएगा ये पैकेज खरीदेगा आपका एडिशनल रिवीजन वाला। बात समझ आ रही है आपको। तो ये एडिशनल रिवीजन भी वही चीज है कि आप एडिशनल रिवीजन करके देंगे और एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, ठीक है। एडिशनल इमेज का मतलब ये है कि आप एक और इमेज बना के देंगे और उसका चार्ज करेंगे। स्टॉक फोटो का क्या मतलब होता है, देखिए स्टॉक फोटो वो फोटो होती है जो आप मुख्तलिफ वेबसाइट के ऊपर ना फ्री कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिलती हैं, अगर आप क्लाइंट को वो फ्री प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन आपने उन वेबसाइट पे गए तो हो ना, डाउनलोड वहां से किया है ना, डाउनलोड करके आप क्लाइंट के लिए उस इमेज को यूज तो कर रहे हो ना, उसका भी हम क्लाइंट से चार्ज करते हैं, ठीक है। और क्लाइंट देते हैं, पे करते हैं। जब आप मार्केट में बैठ के काम करना स्टार्ट करेंगे आप देखेंगे कि क्लाइंट मतलब कितना पैसा जो है वो लगाते हैं अपने एक ऑर्डर के ऊपर। तो अगर आप वो स्टॉक फोटो देना चाहते हैं तो आप एक्स्ट्रा में जाके देंगे कि भाई अगर आप कोई मुझे कह रहे हो कि स्टॉक फोटो लगाओ, स्टॉक फोटो क्या होती है, कॉपीराइट इमेजेस, कॉपीराइट फ्री इमेज, ठीक है। अगर आप मुझे कहते हो कि वो लगाओ तो मैं एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। देखो जब मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे एक मैसेज आता है कि आई विल यूज अ गेटी इमेज लाइसेंस स्टॉक इमेज फॉर $10। कुछ वेबसाइट्स में आपको बताऊंगा जहां से लाइसेंस के साथ आपको इमेजेस मिलती हैं, मतलब आपको वो लाइसेंस भी देते हैं कि भाई आप ये अपने क्लाइंट को दिखा सकते हो कि हमारे पास लाइसेंस है, ये कॉपीराइट फ्री इमेज है, ठीक है। और उसका मैं कितना लूंगा, $10 लूंगा भी मैं, ठीक है। और कुछ गेटी इमेजेस होती हैं, एक वेबसाइट है शटर स्टॉक, वहाँ की आपको मेंबरशिप खरीदनी पड़ती है और उस मेंबरशिप के पे करने के बाद आपको इमेजेस जो है वो अनलॉक होती हैं और आप वो क्लाइंट के लिए ओपन जो है वो यूज कर सकते हैं ओपनली, ठीक है। और उनका कॉपीराइट का आप किसके पास होता है, आपके पास होते हैं कॉपीराइट के उसके जो राइट्स हैं, ठीक है। तो वो भी क्लाइंट को आप $10 एक्स्ट्रा चार्ज करके दे सकते हो। इवन कि अगर आप CDR फाइल देना चाहते हो, आपने यहाँ तो टिक नहीं की थी, इधर तो नहीं की हुई, देखें अनटिक है ना यहाँ पे। अगर आप क्लाइंट को देना चाहते हो तो आप इसके भी चार्जेस लोगे, ठीक है। इसके आप दिन भी बढ़ा सकते हो कि भी आप कह रहे हो मुझे CDR दो, चलो मैं एक दिन बाद CDR दे दूंगा, कितने चार्ज करूंगा, $5। तो ये आप पे डिपेंड करता है, अभी आपने ये बंद रखने हैं, बस इतना समझ लें। लेकिन मैंने ये आपको समझा जरूर दिया है कि अगर आप कल को जाके ओपन भी करने चाहें तो कर भी सके। देन आपने क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा, अगर आपने अपनी डिस्क्रिप्शन, ये कह रहा है पैकेजेस एक्स्ट्रा फास्ट ड्यूरेशन मस्ट बी शॉर्टर देन गिग डिलीवरी ऑप्शन। अब क्योंकि हमने ये एक्स्ट्रा फास्ट यहाँ पे ओपन किया था तो उसने अपनी डेटाबेस के अंदर एक्चुअली क्या किया है, स्टोर कर लिया है, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि ये एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी वाले बटन को क्लिक ही नहीं करना, अदरवाइज क्या होगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बंद किया और मैं रिफ्रेश करूंगा, अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये मेरी जितनी भी डिटेल्स है ना ये एक्चुअली सारी खत्म हो जाएंगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक डिस्क्रिप्शन कंट्रोल कंट्रोल सी करके यहाँ से मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ और ये सारी मुझे दोबारा अब लिखनी पड़ेंगी। यहाँ से मैं आता हूँ जी, ये पैकेजेस ओपन करता हूँ, मैं यहाँ से कहता हूँ गॉट इट। अब नीचे जाएं, देखें ये बंद है ना, हाँ जी बंद है। इधर आए, यहाँ पे अब मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, ठीक है। आपने मेरी बातों को फॉलो करना है रिफ्रेश से पहले तक। 1 सिंपल लोगो, 2 सिंपल लोगोस, 3 सिंपल लोगोस। यहाँ पे मैं क्या आऊँगा जी, ये मैंने कॉपी की हुई थी, इधर मैं लगा दूंगा। इधर आएंगे जी हम क्या आएंगे 2,
और इधर आके हम कहेंगे क्या जी 3। डिलीवरी टाइम कितना 1, इसका भी 1 और इसका भी 1। रमियान हम दे रहे थे अनलिमिटेड, इधर भी अनलिमिटेड, इधर भी और इधर भी, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस 1 2 3। सोर्स फाइल हम दे रहे हैं, टीआई भी दे रहे हैं, टीआई वाली फाइल ही हमारी सोर्स फाइल है। ईपीएस बनानी पड़ेगी हमें, पीडीएफ भी दे रहे हैं हम। एसवीजी को हम दे रहे हैं, बंदी कैसे मैं दिखा दूंगा। इन सब को ऑन करने के बाद आपने प्राइसिंग लगानी है 5 10 15 और नीचे आके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। जब आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये थर्ड पेज पे लेके चला जाएगा आपको, ठीक है। अब ये आपकी गीक की डिस्क्रिप्शन है जो कि कितने करेक्टर की है 1200 करेक्टर की, और रिकमेंडेशन भी यही है कि आप 1200 करेक्टर ही लिखेंगे, ठीक है। एज अ न्यू सेलर आपको मैक्सिमम चीज़ें बतानी है। क्लाइंट देखें आपके पास जब आता है तो वो ये चीज़ें रीड करने के बाद आपको ऑर्डर देता है, ठीक है। तो जो मैंने आपको पहले डिस्क्रिप्शन बताई थी, ठीक है, वो थी गिग आपके अकाउंट की डिस्क्रिप्शन, जो मैंने 1-2 दिन पहले पोस्ट भी की थी, ईद के एक दिन पहले, फ्राइडे वाले दिन। ये जो मैं डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ ये गिग की डिस्क्रिप्शन है, और जब आप 7 गिग्स बनाएंगे तो उनके अलग से 7 टाइटल होंगे, अलग से 7 उनके पैकेजेस बनाने पड़ेंगे, अलग से 7 उनकी ऐसी डिस्क्रिप्शन होगी, अलग से उनकी इमेजेस बनाएंगे, सारा कुछ अलग अलग करेंगे आप, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए, देखिए मैं आपको पूरी एक डिस्क्रिप्शन लिख के दिखाता हूँ और आपने फिर अपनी डिस्क्रिप्शन खुद लिखनी है। अच्छा मेरी एक और बात सुन लें, फाइवर जो है कॉपीराइट के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर कोई भी चीज़ कॉपीराइटेड पकड़ी जाए आपकी अकाउंट के ऊपर, तो आपको पहले वो वार्निंग देते हैं, आपकी गिग फ़ौरन उड़ा देंगे, डिलीट कर देंगे गिग, और आपको वार्निंग देंगे कि अगर आपने ऐसा किया दोबारा तो हम आपका अकाउंट भी बंद कर देंगे। तो वो मैं डरा नहीं रहा आप लोगों को, मैं जस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ कि वो चीज़ें नहीं करनी। मैं अगर अभी नहीं बताऊंगा, कल आपको कहेंगे, आप कहेंगे सर हमें तो पता ही नहीं था ये करना था या नहीं करना था, ठीक है। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप गिग का टाइटल कॉपी कर सकते हैं। अच्छा सादुर रहमान कहते हैं कितनी देते हैं, देखो मेरी बात सुनो, अगर अच्छे मूड में हो तो 2 वार्निंग के बाद तीसरी वार्निंग पे वो अकाउंट बंद कर देंगे, गिग तो फौरन ही उड़ा देंगे ना, ठीक है। अगर मूड उनका अच्छा ना हो तो वो वार्निंग दिए बगैर ही आपको कहते हैं जी आपने वायलेशन की है, हम आपका अकाउंट बंद कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर वो ओपन भी नहीं करते, आपको नया बनाना पड़ता है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए हमने, क्योंकि इसको लॉन्ग टर्म बिजनेस देख रहे हैं हम, फ्रीलांसिंग को एज अ लॉन्ग टर्म बिजनेस देख रहे हैं, तो हम क्या करते हैं जी, ये वायलेशन हम नहीं करेंगे, पूरी पूरी कोशिश करेंगे आप, ठीक है। अच्छा जी, जी वासे बिल्कुल ऐसे ही होता है ना, हमें चीज़ें पता नहीं होती तो फिर वो गीग उड़ जाती हैं। अच्छा आपने कहना है हाय वेलकम टू माय लोगो रीडिज़ाइन अपडेट मॉडिफाई गिग। देखो मेरी बात सुनो, आपके टाइटल में तो बात बड़ी क्लियर होकर लिखी हुई है ना कि आप क्या ऑफर कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे वो पूरा टाइटल की बजाय 2-3 कीवर्ड लगा दें, ठीक है। या अगर आप पूरा टाइटल लगाना चाहें, आप फिर इस तरह से कहेंगे कि हाय वेलकम टू माय, और पूरा टाइटल कॉपी करके इधर लगा देंगे, फिर कहेंगे ये वाली गिग, ठीक है। अच्छा अगर आपने इस लाइन को बोल्ड करना है तो ऐसे लेफ्ट क्लिक से आप इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बी दबाएंगे तो ये बोल्ड हो जाएगी, कंट्रोल यू दबाएंगे तो ये अंडरलाइन होगी, येलो येलो करके दिखा देगी, मतलब क्लाइंट आएगा तो उसे ये चीज़ फोकस करके नजर आ रही होगी। अगर न्यू लाइन पे आप जब आएंगे तो कंट्रोल बी कंट्रोल यू दोबारा दबाएंगे ताकि ये चीज़ें भी सिलेक्ट हो जाए। अब आपके पास क्लाइंट आया, आप उसे कह रहे हैं हाय वेलकम टू माय लोगो रीडिजाइन अपडेट मॉडिफाई गिग, क्लियर है ये बात, ठीक है। अब मैं कंट्रोल बोल्ड और यू अंडरलाइन दोबारा दबा रहा हूँ ताकि वो डी सिलेक्ट हो जाए। अच्छा सातुर रहमान पूछ रहे हैं कितने करेक्टर की रिकमेंडेशन है, 1200। आप पूरी कोशिश करें 1200 के 1200 लगाएं, ठीक है, ये आप पूरे करेंगे। अच्छा जी, मैं कहता हूँ हाय वेलकम टू माय लोगो रीडिजाइन अपडेट मॉडिफाई गिग, ठीक है। क्लाइंट मेरे पास आया तो ये लाइन उसको ऊपर ऊपर नजर आएगी।
मैं आप क्लाइंट को बताऊंगा कि आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर। जी वासिफ आप लिख सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है, लिख दें। क्योंकि हमारी गिग जो है वो सिर्फ रीडिज़ाइन के ऊपर है, तो मैं कहूँगा जी मेरा एक्सपीरियंस है रीडिज़ाइनिंग के अंदर। आई एम a professional graphic designer and over the past 9+ years I have been redesigning logos for my different clients all over the world. So being a professional, I would love to work for you। ठीक है, यहाँ पे आपने कहना है why choose my gig। क्लाइंट को आप कह रहे हैं ना कि भाई क्लाइंट आपकी गिग क्यों चूज करे। आप कहेंगे मेरे पास एक तो इतना एक्सपीरियंस है। जब आप ये चीज लिखेंगे ना तो अपने कर्सर को 9 से पहले आके क्लिक करना है और देन अगर नीचे देखें तो ये बुलेट पॉइंट लगे हुए हैं। आपने ये बुलेट पॉइंट के अंदर चीजों को जो है वो लगवाना है। देखें एक बार इस पर क्लिक करें तो ये बुलेट लग जाएगा। ठीक है, अब क्लाइंट का ये वाई चूज माई वाली गिग की डिस्क्रिप्शन, इसको आपने क्या करना है, एक बार सिलेक्ट करना है और इसको आपने बी और यू प्रेस करके अंडरलाइन भी करके देना है और बोल्ड भी कर देना है। ठीक है, अब क्लाइंट को आप कह रहे हैं जी मेरे पास 9+ ईयर्स का एक तो एक्सपीरियंस भी है। ये देखिए ये मुझे जो सजेशन मिल रही है ये ग्रामरली से मिल रही है। ठीक है, ग्रामरली की एक्सटेंशन एक्चुअली मैंने की हुई है, वो आप लोग भी कर लेंगे। अब आपने क्लाइंट को कहा जी मेरा इतना एक्सपीरियंस है, मैं प्रोफेशनल वर्क प्रोवाइड करता हूँ, फास्ट एंड रिलायबल सर्विस है मेरी, 24/7 सपोर्ट है, अनलिमिटेड रिवीजन है, अमेजिंग कम्युनिकेशन है एंड ईटीसी। ठीक है, जो भी चीज़ आपको बेहतर लगे ना कि आपने क्लाइंट को अच्छे से अच्छे प्रोवाइड करनी है उसको आपने यहाँ पे लिख देना है। देन कहना है आपको इस गिग के अंदर क्या मिलेगा, बट यू विल गेट इन दिस गिग। ये देखो 500 भी हो गए, मैं जस्ट आपको सामने एक डमी राइटिंग कर रहा हूँ, फिर भी आपको 500 करेक्टर इधर होने वाले हैं, तो 1200 आराम से हो जाएंगे। बट यू विल गेट इन दिस गिग। यहाँ पे आपने लगाना है जी बुलेट और इसको कर देना है बोल्ड और अंडरलाइन। इसको बुलेट लगाया जी हमने, हम कह रहे हैं जी आपको एक हाई क्वालिटी लोगो मिलेगा, आपको फ्री की सोर्स फाइल मिलेगी, ऑल फाइल फॉर्मेट्स मिलेंगे। कौन कौन से, इंक्लूडिंग पीएनजी मिलेगी, जेपीजी भी मिलेगी, सोर्स फाइल भी मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट समझना है, रट्टा नहीं लगाना किसी चीज़ को।
अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि आप टाइटल कॉपी कर सकते हैं, टैग्स कॉपी कर सकते हैं, बस ठीक है। आपने डिस्क्रिप्शन अपनी लिखनी है, सारी डिस्क्रिप्शन कॉपी नहीं कर सकते। और जो आप इमेज लगाओगे वो इमेज भी आप किसी की कॉपी नहीं कर सकते। इन चीज़ों पे कॉपीराइट आता है। आप टाइटल और टैग कॉपी कर सकते हो, ठीक है। और इन डिस्क्रिप्शन से, इमेज से आइडिया ले सकते हो, बनानी खुद की अपनी है। हाईलाइट देखो ना, मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल यू कर देता हूँ तो वो हाईलाइट हो जाती है। अगर बोल्ड कराना है तो मैं सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल बी दबाता हूँ तो वो देखें बोल्ड हो गया। इस तरह से हाईलाइट हो रही है। अच्छा सुमैया, आप कर तो सकती हैं, लेकिन मैं खैर रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यूज़ करें। आप अपनी यूज़ कर लें वेल के साथ, ठीक है। एक अच्छी चीज़ के कितने करेक्ट की होनी चाहिए? रिकमेंडेशन 1200 है। 1200 में जो आपको कह रहा हूँ उसकी एक रीज़न है। राहिला, मैं एक मिनट बताता हूँ, लेक्चर के क्यू एन ए में बताता हूँ। एक अच्छी जो डिस्क्रिप्शन की रिकमेंडेशन है वो 1200 इस वजह से है कि आप के जो मेन जो कीवर्ड्स होते हैं वो डिस्क्रिप्शन से भी रैंक होते हैं। देखो मेरी बात सुनो, आपकी इमेज रैंक होती है, आपका टाइटल रैंक होता है, आपके टैग रैंक होते हैं, आपकी डिस्क्रिप्शन रैंक होती है, सारा कुछ यहाँ पे रैंक होता है। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ 1200 लिखें। लेकिन अगर आप एक अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और आपके क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई हो रहे हैं, आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं, तो 800 से 1000 तक इनफ है, ठीक है। अच्छा, इधर हमने क्या लिखा जी? हाई क्वालिटी, देन इंक्लूडिंग पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ, सोर्स फाइल। अच्छा, आपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, एक मोहम्मद जुबैर ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है। देखिए डिस्क्रिप्शन के अंदर या इनबॉक्स के अंदर या कहीं भी फाइवर पे आप अपनी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी जो क्लाइंट को फाइबर से बाहर ले जाए। फाइबर से बाहर क्या क्या मतलब है? देखें, बहुत सारे लोग और क्लाइंट खुद भी ये कहते हैं कि भाई आप को हम आपके डायरेक्ट बैंक के अंदर पैसे पे कर देते हैं और आप हमें काम करके व्हाट्सएप के थ्रू या स्काइप के थ्रू शेयर कर दें, और जो क्लाइंट को फी पे करनी पड़ती है फाइबर को, और सेलर भी देता है 20% फाइबर को, तो उससे बचने के लिए ये काम करते हैं। तो ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है। आप जो है वो कुछ अरसे बाद पकड़े जाएंगे और उसके बाद अकाउंट बंद हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आपने व्हाट्सएप, स्काइप, ईमेल, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। क्लाइंट अगर आपको आके कहे, आप उसे कहो नहीं मैं शेयर नहीं कर सकता। क्लियर होगी बात? ठीक है, ओके, क्लियर होगी। अब देखिए, अब आपने नीचे आके, जी बिल्कुल मेहरीन, फाइबर के ऊपर कम्युनिकेशन ना करें, फाइबर के पेमेंट गेटवे को यूज़ ना करें। फाइबर के ऊपर क्लाइंट जो है आपको ऑर्डर प्लेस ना करे और डायरेक्ट ही आपसे काम करवा के व्हाट्सएप पे और आपके बैंक में पैसे भेज दे, ये कहते हैं आउट ऑफ फाइबर, ठीक है। तो ये काम बिल्कुल नहीं करने जो आपको फाइबर से बाहर लेके जाएं, क्योंकि फाइबर जो है बहुत स्मार्ट है, आपको पकड़ लेते हैं कभी ना कभी और आपके अकाउंट को फौरन बंद करते हैं वो फिर। अच्छा, व्हाट यू विल गेट इन दिस गिग, हमने कहा यू विल गेट हाई क्वालिटी लोगो, फ्री सोर्स फाइल, ऑल फाइल फॉर्मेट्स इंक्लूडिंग पीएनजी, जेपीजी, पीडीएफ, सोर्स फाइल। ये आपने बाकी सेलर जो
फाइवर पे हैं उनसे भी आपने आइडिया लेना है, ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं एक चीज़ ऐड करवा दूं, यहाँ पे आपने कहना है कि आर यू लुकिंग फॉर अ लोगो टू बी रीडिजाइन, अपडेट और मॉडिफाई, देन यू आर एट द राइट प्लेस। ये लाइन जो है आपने ऊपर लिखनी है, इसको मैं कट करके इधर नीचे जो है वो लिख के दे रहा हूँ, और वाई चूज दिस गिग को मैं थोड़ा सा ऊपर ला रहा हूँ, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि वेलकम टू माय लोगो रीडिजाइन अपडेट मॉडिफाई रीमेक गिग, आर यू लुकिंग फॉर अ लोगो टू बी रीडिजाइन अपडेट और मॉडिफाई, देन यू आर एट द राइट प्लेस। देन आपने अपना इंट्रो दिया, इंट्रो देने के बाद आपने क्लाइंट को कहा कि ये चूज क्यों करो ये वाली गिग, इसके अंदर आपको क्या जो है वो आपने कहा कि क्या सर्विस आपको मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कहना है इसे बोल्ड किया, अंडरलाइन किया। देखो क्लाइंट को अब आप समझाओगे कि भाई लोगो रीडिजाइन या अपडेट का क्या मतलब होता है। ये लाइन लिखने का मतलब ये है कि देखें जी, आपका जो क्लाइंट है आपके पास एक लोगो लेके आया है और उसका गर्ज है कि उसके जो कस्टमर्स हैं वो बढ़ जाएं। तो आपने क्लाइंट को ये कहना है कि आपका जो लोगो रीडिज़ाइन है, अगर आप उसके अंदर कोई चेंज करवाते हैं, शेप को मॉडिफाई रीडिज़ाइन या मॉडर्न बनवाते हैं, तो ज़्यादा कस्टमर्स को आप ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। देन आपने कहना है आई एम ऑफरिंग 3 packages that includes basic, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। अब मेरी बात गौर से सुने, बेसिक के अंदर आपने जितनी चीजें लिखी है ना नाम देने के बाद उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है, जो आपने पैकेजेस का नेम देने के बाद उनके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा था वो कॉपी करके इनके अंदर लगा देना है। समझ आ गई बात। और इनको थोड़ा सा स्पेसिंग भी दे देनी है। बेसिक को मैं यहाँ पे बोल्ड करके अंडरलाइन कर देता हूँ, इसको भी मैं बोल्ड करके अंडरलाइन कर देता हूँ, इसको भी बोल्ड करके अंडरलाइन। अच्छा, शाह सईद का क्वेश्चन है व्हाई चूज माय गिग एंड व्हाट यू विल गेट इन दिस गिग। देखो शाह सईद, मेरी बात सुनो, अच्छा सवाल पूछ लिया आपने। देखो कॉपीराइट इस पे नहीं आएगा, किस तरह से। अब कुछ जो आपके वर्ड्स होंगे ना वो तो कॉमन रहेंगे। कैसे कॉमन रहेंगे, देखो आप लोगों को कोई और नाम तो नहीं दे सकते, उसको लोगों को लोगो ही कहेंगे ना, तो लोगों का वर्ड कॉपीराइटेड नहीं है, ठीक है। वाई चूज माई गिग का भी कॉपीराइट नहीं है, क्योंकि आप क्लाइंट को बता रहे हो कि भाई वाई चूज माई गिग, ये गिग आप क्यों चूज करें। ये लाइंस आप ये चीजें इस तरह से कॉपी कर सकते हैं, इन पे कोई कॉपीराइट नहीं है, ठीक है। आपका देखिए, आप 100 बंदे हैं, 100 बंदों का लिखने का तरीका डिफरेंट होगा। वाई यू नीड टू चूज माई गिग, कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन पे कॉपीराइट नहीं है, आप इस पे परेशान ना हो। अब ये बात याद रखनी है, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम के अंदर जो आपने पैकेजेस की डिस्क्रिप्शन लिखी है वो डालनी है आप लोगों ने, ठीक है। बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। देन आपने
एंड पे आना है और कहना है जी कि अगर आपके पास कोई क्यूरी है तो आप लोग मुझसे इनबॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू हैविंग अ बिजनेस विद यू। और एंड में ना अपना शॉर्ट नेम लिखना है। अब फॉर एग्जांपल शाह सईद है तो आप लिखेंगे सईद। इसी तरह सादुर रहमान है तो आप लिखेंगे साद या असद। महरून बतूल है तो लिखेंगे महरीन। क्लियर है ये बात? और आप सब ने इमेज अपनी चूज करनी है भाई, जो अकाउंट पे लगानी है। ठीक है, कुछ बच्चे अभी भी पूछ रहे हैं कि इमेज कौन सी लगानी है। अब देखिए 1000 करेक्टर तो इधर ही हो गए, मैंने आपको वैसे ही मतलब एक वो बना के दी। इसके अंदर बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम के अंदर अगर आप लगाए ना इनके डिस्क्रिप्शन, ये तो 1200 से ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन आपने 1200 ही लिखनी है। देन आता है एफएक्यू। थोड़ी सी क्लास आज हमारी ज्यादा चली जाएगी, परेशान नहीं होना, ठीक है। एफएक्यू क्या होते हैं? देखें, आपके पास जब क्लाइंट आता है तो क्लाइंट को थोड़े से एफएक्यू आप पहले से बना के रख दें कि एफएक्यू होते क्या हैं? एफएक्यू होते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। देखो, अक्सर क्लाइंट के कॉमन क्वेश्चन होते हैं, कुछ कॉमन क्वेश्चन अपनी तरफ से बना के उनके आंसर करके रख दो। ठीक है, अब मैं कहता हूँ जी, डू यू प्रोवाइड अनलिमिटेड रिविजन्स? मतलब क्लाइंट मेरा मुझसे पूछ रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसका आंसर करूंगा यस आई डू प्रोवाइड अनलिमिटेड रिविजन्स टू सेटिस्फाई माय क्लाइंट्स। इधर एक और ऐड करें, 7-8 आपने ऐड करने हैं, रेलिवेंट करने हैं, लेकिन इरेलीवेंट नहीं करने। ऐड एफएक्यू करें, एक हो गया ऐड। देखो, क्लाइंट जब आपके पास आएगा तो वो कहेगा अच्छा इन्होंने तो एफएक्यू भी ऐड किए हुए हैं। वो पढ़ेगा डू यू प्रोवाइड अनलिमिटेड रिविजन, वो कहेगा ये क्वेश्चन तो मेरा भी था, मैं इसका आंसर पढ़ता हूँ। वो क्लिक करके इसका आंसर पढ़ेगा यस आई डू प्रोवाइड अनलिमिटेड रिविजन। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम ऐड करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय रास्टर टू वेक्टर लोगो? आप कहेंगे रास्टर इज अ लो क्वालिटी लोगो एंड vector is a high quality logo. I am offering the same service in my gig and I will provide you a high quality logo. जी जी शाह सईद, आप एफएक्यू का ले सकते हैं आइडिया, लेकिन फिर उसमें चेंजमेंट और क्रिएटिविटी आपने अपनी तरफ से करनी है। अब देखिए, क्योंकि मैंने ग्रामरली की हुई है तो ये मुझे सजेशन दे रहा है जी आप ये चीजें ठीक कर लें। और इसको आपने ऐड करवा देना है। मेरे कितने क्वेश्चन हो गए? 2। डू यू प्रोवाइड अनलिमिटेड और व्हाट इज मेंट बाय ये, ठीक है। लेकिन आपने कितने करने हैं? 7-8 करने हैं, 10 कर लें, ठीक है। देन आपने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट लगानी है, ये किसी को नजर नहीं आती आपके गिग के ऊपर। क्लाइंट जब ऑर्डर प्लेस करता है तो अपनी रिक्वायरमेंट इधर लगाते हैं। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं काइंडली प्रोवाइड कंप्लीट डिटेल्स हियर, ठीक है। तो ये मैसेज शो होगा, इस पर क्लिक भी नहीं कर सकेगा क्लाइंट। इसके नीचे क्लाइंट क्या करेगा, अपनी रिक्वायरमेंट लगा देगा। इसको कर देना ऐड और कर देना आपने सेव एंड कंटिन्यू।
अब लास्ट स्टेप हमारा रह गया इमेज क्रिएशन वाला, मैं वो भी दिखा देता हूँ किस तरह से करनी है। देखो मेरी बात सुनो, आप जी के ऊपर वीडियो भी लगा सकते हो, फोटो भी लगा सकते हो, 3 फोटो, देखो फोटो 1, फोटो 2, फोटो 3, जिसे कवर इमेज भी कहते हैं, ठीक है। 3 कवर इमेज, एक वीडियो और एक पीडीएफ भी लगा सकते हैं। पीडीएफ क्यों लगाते हैं, बहुत सारे अपने लोगो आप बना के एक पीडीएफ के अंदर रख लो और इधर लगा दो जाके, तो क्लाइंट को वो भी नजर आ जाएगा, आपका ऐसा पोर्टफोलियो वो देख सकता है। अब इमेज की जो है वो ये वाली इमेज कैसे बनानी है हमने, आपने क्या करना है, आपने एक वेबसाइट है कैनवा, आपने जाना है कैनवा एज अ न्यू यूजर, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात सुने। आप क्योंकि न्यू यूजर हैं, आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है, क्योंकि हमारे पास पोर्टफोलियो नहीं है तो हम इस वेबसाइट का यूज कर रहे हैं। आप यहाँ से जितनी भी तस्वीरें उठाएं, आर्ट वर्क उठाएं, उन पे कॉपीराइट नहीं आता, ठीक है। तो हमने यहाँ से बेस्ट इमेजेस को उठाना है और अपनी गिग पे लगाना है, ताकि हमारी गिग जो है वो सेटअप हो जाए। कल को जाके जब हमारे पास पोर्टफोलियो बन जाएगा तो हम अपनी कस्टम इमेजेस बनाएंगे इलस्ट्रेटर में, फोटोशॉप में, और उनको फिर क्या करेंगे, इधर आके अपनी गिग के ऊपर चेंज कर देंगे, चेंज हो जाती है, ठीक है। देखिए, आप जब कैनवा पे आएंगे तो आप इसको लॉगिन करेंगे जीमेल के साथ और फेसबुक के साथ भी कर सकते हैं। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप फेसबुक से लॉगिन करना चाहते हैं या ईमेल के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं, ठीक है। आप आए इधर कैनवा पे, मैं क्लिक कर देता हूँ कैनवा। इधर आए जी कैनवा पे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोगो। मैं जब कीवर्ड सर्च करता हूँ तो देखें, लोगो, अटॉर्नी लोगो, ऑटोमेटिव लोगो, गेमिंग लोगो, डीजे लोगो, ये कुछ बने बने टेम्पलेट्स इस वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, और वो मुझे सजेशन दे रहा है जी अगर आपने कोई यहाँ से लोगो यूज करना है। मैं कहता हूँ कैफे वाले लोगो दिखाओ मुझे। अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो मैं ये वाला जो डिजाइन है वो यूज करूंगा। कैसे, देखिए जी, मैं इस पे करता हूँ क्लिक, क्लिक करने के बाद अगर मुझे इसके अंदर कोई चेंजमेंट करनी है, फॉर एग्जांपल मुझे इसका नेम चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस नेम पे आके क्लिक करूंगा और डबल क्लिक करूंगा और कंट्रोल ए दबा के सिलेक्ट करके मैं कहूंगा कॉफी लोगो। इधर क्लिक करके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब बात समझिएगा जरा, अगर मैं इस कॉफी लोगो का टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा ऐसे, ठीक है, और ऊपर कलर में आ जाऊंगा। फॉर एग्जांपल मुझे रेड करना है तो ये रेड हो जाएगा, ये देखें ये रेड हो गया। इसका मैं फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ। फ़ॉन्ट कैसे चेंज होगा, ये समझ लें कि ऑनलाइन एडिटर है फोटोशॉप की तरह। इसको सिलेक्ट करूंगा और ये फ़ॉन्ट पे क्लिक करूंगा, जो भी फ़ॉन्ट मुझे अच्छा लग रहा होगा मैं आके इधर सिलेक्ट कर लूंगा। ये देखिए ये अप्लाई हो गया, ठीक है। अब अगर मुझे इसका कलर दोबारा चेंज करना है, मैं दोबारा सिलेक्ट करने के बाद मैं वाइट कर दूंगा, अगर मुझे वाइट अच्छा लग रहा था। ठीक है। अच्छा, इसका साइज भी बड़ा कर सकते हैं आप, 32 से आप 36 कर दें, ये बड़ा हो जाएगा। आप 56 कर दें, ठीक है। अब इस वेबसाइट के ऊपर अक्सर डिज़ाइन पेड भी हैं और फ्री भी हैं, आपने फ्री वाले उठाने हैं, उन पे कॉपीराइट नहीं है। सिंपली देन ऊपर जाके इसको क्या करना है आपने, डाउनलोड, इसको पीएनजी में डाउनलोड करना है और इस पे डाउनलोड पे जाके क्लिक कर देना है। ये डाउनलोड हो गया, देन आपने ओपन करना है फोटोशॉप।
जो गिग कवर का जो साइज है ना, वो जो रिकमेंडेड है वो है 550 बाई 370। तो आपने फोटोशॉप भी इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, क्योंकि अब वो आपके साथ ही चलना है और उसको क्रैक भी उसी तरह से करना है जिस तरह से आपने इलस्ट्रेटर को किया है। सिंपली जैसे फाइल में जाके इलस्ट्रेटर में जाते हैं और न्यू पे क्लिक करते हैं, फोटोशॉप में भी वैसे ही करना है। विड्थ यहाँ पे रखनी है 550, हाइट आपने रखनी है 370। इसको रेजोल्यूशन ये जो भी बाय डिफॉल्ट चीजें इधर रखने दें, अनटाइटल भी बेशक आप रख दें, देन ओके कर दें। ये 550 370 बन के आ गया। अब आपने क्या करना है, ये वाला डिजाइन जो आपने डाउनलोड किया इसको उठाना है, डायरेक्ट ही फोटोशॉप के अंदर लेके जाना है और प्लेस करवा देना है। अब इसको आपने क्या करवाना है, इस 550 बाय 370 पे प्लेस करवाना है। तो कैसे करवाएंगे आप, सिंपली कॉर्नर से पकड़ेंगे, शिफ्ट साथ दबा देंगे और इसको इनलार्ज कर देंगे। हो गया। ऊपर ये क्लिक का बटन लगा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, ये कॉफी लोगो बन गया। देन आप फाइल में जाएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप चूज करने के बाद आप सिलेक्ट करेंगे PNG। ठीक है, ये ऑलरेडी आया हुआ है तो हम इसी के ऊपर ही कर लेते हैं, यस और ओके। इसको आपने कर देना है सारी चीज़ों को बंद। ये आपका डिज़ाइन जो है डाउनलोड होके आ गया। अब इस पर राइट क्लिक करके आप बेशक आप चेक भी कर लें इसकी डिटेल्स। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 550 बाई 370। आपने आना है फाइवर पे और जो इमेज वाली जगह है इस पर आपने ब्राउज करना है। ब्राउज करने के बाद आपने डेस्कटॉप पे जाना है और डबल क्लिक करके ये इमेज आपने लगा देनी है। इसको लगाने के बाद आपने करना है सेव एंड कंटिन्यू, और यहाँ से एक बटन है छोटा सा, ये चेक कर देना है, देन सेव एंड कंटिन्यू, पब्लिश। ऑलमोस्ट ये कह रहे हैं कि ये लाइव हो चुकी है और डन कर देना है। ये डन हो गई। तो ये गिग आपकी पब्लिश हो चुकी है, एक गिग बन गई है आपकी। ठीक है, इस तरह से आपने एक गिग को पब्लिश करना है। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी जी, तायरा बतूल, बहुत सारी चीजें होती हैं। टाइटल किस चीज का मैंने क्या दिया है, तो क्लाइंट कहते हैं सर फॉर एग्जांपल अगर हम ये उठा लेते हैं तो क्लाइंट को ये पता नहीं चलेगा कि ये ऑलरेडी, एक मिनट मैं पहले क्लाइंट का क्वेश्चन ले लूँ। सर फॉर एग्जांपल अगर हम ये उठा लेते हैं तो क्लाइंट को ये पता नहीं चलेगा कि ये ऑलरेडी इंटरनेट पे मौजूद है एंड ये हमारा वर्क नहीं। देखो ना, क्लाइंट को पता चल भी जाए तो हमारे पास लाइसेंस है ना, ये कैनवा फ्री है। ठीक है, और ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारे पास इस वक्त लोगो तो नहीं है, क्योंकि हम न्यू सेलर हैं। जब हमारे पास अपने लोगो बन जाएंगे तो हम कैनवा से नहीं उठाया करेंगे, हम फिर आप लोग कुछ दिन बाद देखेंगे कि आप लोग अपने आर्ट वर्क बना के लगा रहे होंगे। अभी जस्ट गिग सेटअप करने के लिए मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि आप कैनवा से उठा के लगाएंगे अपने डिजाइन। जवार हुसैन रास्टर ही रहेगा ना, ठीक है। अच्छा असादुर रहमान, ये मैंने आपको बता दिया कि क्यों यूज करेंगे। अच्छा देखो, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास अपना आर्ट वर्क है। आप 550 बाई 370 का डायमेंशन लेके फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर के अंदर आप क्या करें, अपना आर्ट वर्क लगा लें अपनी गिग्स के ऊपर। ठीक है, तो खुरम शहजाद का भी यही क्वेश्चन है कि सर मेरे पास अपना आर्ट वर्क है तो क्या मैं वो लगा सकता हूँ। यस, वो सबसे बेस्ट है। नहीं नहीं, शाह सही नहीं सीखनी पड़ेगी ना फोटोशॉप। सिंपली फोटोशॉप में जाएं, 550 370 का एक डॉक्यूमेंट लें, शिफ्ट के साथ इनलार्ज करके सेव कर लें, बस। और तो कोई नहीं है फोटोशॉप में ऐसा कुछ। अच्छा राहिला, मेरी बात सुनो, जब ये सारा सिस्टम अपना बंद करना, क्लास के बाद दोबारा ऑन करना, अपना जो है अकाउंट ओपन करना। अगर आपका अकाउंट कंप्लीट बन गया है तो आपको ऑप्शन आ रहा होगा क्रिएट योर फर्स्ट गिग, देन आपने उस पर कर देना है क्लिक। अगर नहीं आ रहा होगा तो आपने अपने अकाउंट में कोई ना कोई चीज मिस की हुई है। अच्छा, सरदार अली खान कह रहे हैं कि अगर हम दो लोगों कंबाइन करके एक न्यू लोगो बनाए तो ठीक नहीं रहेगा। जी कर ऐसा कर ले तो और अच्छी बात है, लेकिन आपका अपना ही लोगो होना चाहिए न्यू।
जवार हुसैन जी उसे चेंज कर दें, अपनी डिस्क्रिप्शन में लिखें, मतलब आप अपनी डिस्क्रिप्शन खुद राइट करके लिखें। शहाब साकिब कहते हैं मेन कैटेगरी के अलावा सब कुछ एडिट हो सकता है। एक तो यूजर नेम चेंज नहीं हो सकता और दूसरा मेन कैटेगरी चेंज नहीं हो सकती। मेन कैटेगरी अगर चेंज करनी है तो गिग को डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको दोबारा गिग बनाना पड़ेगा, फिर कैटेगरी मेन चेंज होगी। देखो अदनान कयूम या बाकी बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारा 9 साल या इतने का एक्सपीरियंस, ये लाइन ही ना लिखिए आप। आपके आई एम एक्सपीरियंस्ड ग्राफिक डिजाइनर एंड ऑफरिंग माय सर्विसेज ऑन फाइबर, कुछ इस तरह से लिख लें, ठीक है। मतलब हम किसी चीज के पाबंद नहीं है ना, तो जस्ट कॉन्सेप्ट समझाना था आप लोगों को। हाउ टू ऐड वाटरमार्क टू योर वर्क सर, असादुर्रहमान थोड़ा सा आगे चल के बताऊंगा, फोटोशॉप में ऐड हो जाता है। अच्छा अब्बास खान कहते हैं सर मैं सिविल इंजीनियर हूँ, अगर मुझे सिविल वर्क करना हो तो दूसरा अकाउंट बनाना होगा या इसमें सिविल की गिग्स ऐड हों? देखो इसी के अंदर कर दे आप, लाजमी जरूरत नहीं है ना और अकाउंट बनाने की। और अकाउंट बनाने के लिए आपको लैपटॉप और लेना पड़ेगा, मोबाइल और लेना पड़ेगा, तो कैसे हैंडल करोगे इतनी चीजें? आगे चल के जब आप प्रोफेशनल हो जाओगे तो चीजें हैंडल करना आ जाती हैं, लेकिन अभी मैं नहीं रिकमेंड करता आपको। आसिफ कहती है इलस्ट्रेटर में 55370 ले लें। हाँ ले लो, मैं इलस्ट्रेटर में करके दिखा देता हूँ ताकि अगर आपको इलस्ट्रेटर आता है तो आप कंफ्यूज ना रह जाओ। मैं इलस्ट्रेटर में करके दिखा देता हूँ जी आपको। ये आपकी असाइनमेंट है, ये आज ही गिग पब्लिश करके मुझे चेक करवा देनी है आप लोगों ने कल तक, ठीक है। अच्छा इधर आए इलस्ट्रेटर में, फाइल में गए, न्यू में गए, इधर 550 रखा और इधर रख दिया 370, इसको ओके कर दिया, ठीक है। अपना आर्टवर्क उठा के लाएं डेस्कटॉप से, इलस्ट्रेटर में चले जाएं, इधर आके प्लेस करवा दें। लिखवा दिया 55370 पे। कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और एस जो मैंने आपको एक की बताई थी, उधर जाएं, इधर देखें जिफ है, जिफ ना हो पीएनजी हो, पीएनजी करें और सेव कर दें। डेस्कटॉप पे जाएं और इसको कोई और नाम दे दें, कह दें जी फाइबर। दोबारा जाएं डेस्कटॉप पे, ये देखें पड़ी हुई है, दिस इज फाइबर इमेज, ये देखें, इसको ओपन करें, इस तरह से लगा लें अगर आप फोटोशॉप पे नहीं लगाना चाहते। सर अभी हम सात की लोगो डिजाइन की बना लें? नहीं नहीं मोहम्मद नुमान, अभी एक बनाए बस, ठीक है। और 3-4 गिग बना लें जिसमें कुछ रास्टर टू वेक्टर हो, लोगो रीडिजाइन हो, नहीं कुछ भी नहीं करना आपने, जस्ट एक गिग बनानी है और वही पब्लिश करके मुझे दिखानी है बस, और कुछ नहीं करना, दूसरी गिग भी नहीं बनानी, मैं खुद आगे चल के बताऊंगा क्या करना है। अच्छा रिकमेंडेशन शाह सही, देखो 3 इमेजेस लगाना रिकमेंडेशन है, 3 सब जो सबसे बेस्ट हो वो नंबर 1 पे आ जाए, दूसरी नंबर 2 पे आ जाए, देन थर्ड नंबर पे आ जाए। तेरा बतूल कहती है सर मेरी प्रोफाइल पे नहीं लगी तो वो मुझे गिग का ऑप्शन नहीं दे रहे, तो लगाए ना तेरा बतूल, अपनी पिक्चर लगाएं आप अपने अकाउंट पे। जवार हुसैन मैं कुछ दिनों तक चेक करूंगा आपके अकाउंट भी और गिग भी, परेशान ना हो, अभी आप गिग बनाएं, मैं जब चेक करूंगा और उसका तरीकाकार क्या होगा मैं खुद बताऊंगा आप लोगों को, अभी आप बना लें। सर मैंने ट्विटर ने बिहाइंड सीटीसी नहीं डाली, ओनली जीमेल एंड फेसबुक नेट की हैं। राहिला कोई मसला नहीं है। असादुर रहमान डिलीवर नहीं कर देना चाहिए ऑर्डर को, क्लाइंट को पहले इनबॉक्स में भेजना चाहिए, अगर वो चेंज कोई मांगता है तो उसको इनबॉक्स में करके दिखा देना चाहिए, देन आपको ऑर्डर कंप्लीट करना चाहिए। चेक आउट द 4th लोगो सेम एज योर्स बट नेम चेंज है। कौन सा 4th लोगो? हाँ यही तो डाउनलोड किया था हमने, पीएनजी 8 बिट या 24। वासिफ अनवर इनमें डिफरेंस क्या आगे चल के बताऊंगा, लेकिन 8 बिट पे रख लें। सर मैंने जो आपको अकाउंट की डिस्क्रिप्शन चेक करवाई थी वो मुझे चेंज हो गई या सिर्फ गिग बनाऊं दूसरा?
शाह सईद अकाउंट की डिस्क्रिप्शन चेंज करने के बाद आप गिग सेटअप कर दें अपना, ठीक है। अच्छा, आई होप आज की क्लास बड़ी ज़बरदस्त रही होगी आप लोगों के लिए। ईद का थर्ड डे है, आप खूब इंजॉय करें और इंशाल्लाह कल मिलते हैं हम किसी नए टॉपिक के साथ। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।